नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। टीएनआर न्यूज़ का एक विशेष सेशन है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों के इतिहास के बारे में। और आज चर्चा करेंगे सरगुजा लोकसभा सीट के बारे में। जानेंगे कि इसका इतिहास क्या कुछ रहा है, यहाँ पर किन किन पार्टियों का दबदबा रहा है, किन प्रत्याशियों ने अपना भाग्य यहाँ से चमकाकर दिल्ली का रास्ता तय किया। इन सब पर चर्चा करेंगे। चर्चा ये भी करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जातिगत समीकरण क्या कुछ है, किन पार्टियों का दबदबा यहाँ पे रहा है। दरअसल ये लोकसभा सीट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ बनने के बाद से कांग्रेस पार्टी आज तक नहीं जीत पाई है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर हमेशा नए प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में लाती है। और इस बार भी 2024 के चुनाव में चिंतामणि महाराज एक नए चेहरे को पार्टी सामने लाई है। तो देखना यहाँ भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या चिंतामणि महाराज जीत के सिलसिले को बरकरार रख पाते हैं। दरअसल यहाँ पर छत्तीसगढ़ बनने के बाद 4 बार आम चुनाव हुए हैं जिसमें ये चारों के चारों भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। 1952 में यहाँ पर पहली बार चुनाव होता है। 1952 में इस सरगुजा लोकसभा सीट का नाम होता है सरगुजा रायगढ़ लोकसभा सीट। बहुत बड़ा ये लोकसभा सीट हुआ करता था, लेकिन 1962 में परिसीमन हुआ, जिसके बाद रायगढ़ अलग हुआ और सरगुजा अलग हुआ। 1952 से लेकर 1957 तक ये सरगुजा रायगढ़ लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था। वहां से लेकर 2019 तक यहाँ कुल 17 चुनाव हुए जिसमें 10 बार कांग्रेस पार्टी जीती है, 6 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, 1 बार भारतीय लोक दल ने यहाँ पर चुनाव जीता है। वही अगर बात करें सरगुजा लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के बाबूनाथ सिंह के पास है। इन्होंने 5 बार यहाँ से सांसदीय का चुनाव लड़ा और 5 बार जीते, और वो भी कंटिन्यू। इन्होंने 25 साल तक इस सीट पर लगातार जीत दर्ज की बाबूनाथ सिंह ने। सरगुजा लोकसभा सीट में 3 जिले शामिल हैं, जिसमें सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले शामिल है। और इन जिलों के 8 विधानसभा की सीटें इसमें आती है, जिसमें सरगुजा जिले के अंबिकापुर विधानसभा, सीतापुर और लुंड्रा शामिल है। वही बलरामपुर जिले का सामरी और रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र इसमें आता है। सूरजपुर जिले का प्रेमनगर, प्रतापपुर और भटगांव विधानसभा सीट इसमें शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2023 के विधानसभा चुनाव में ये 8 की 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। वही इस सीट पर कुल मतदाताओं की बात की जाए तो यहाँ पर 18,02,941 मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाता 9,01,370, वही महिला मतदाता 9,01,571 मतदाता है। सरगुजा लोकसभा सीट आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है, इसलिए यहाँ पर आदिवासी समाज की भी बहुलता है। 65% यहाँ पर आदिवासी यानी अनुसूचित जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गोंड और कंवर समाज के लोग हैं। वही अन्य पिछड़ा वर्ग के यहाँ पर 15% लोग हैं, तो अनुसूचित जाति समाज के यहाँ पर 5% लोग हैं। चलिए अब एक एक करके जानते हैं कि आखिरकार 1952 से लेके 2019 के चुनाव तक यहाँ पर क्या कुछ चुनावी गुणागणित रहा है। 1952 में यहाँ पर पहली बार चुनाव होता है और ये सीट उस समय सरगुजा और रायगढ़ लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था। रायगढ़ की भी इसमें हिस्से आते थे और सरगुजा लोकसभा सीट के भी हिस्से इसमें आते थे। उस समय इसमें नियम था कि 2 यहाँ से सांसद चुने जाएंगे। सामान्य वर्ग से के कुमार चंडिकेश्वर शरण सिंह देव चुने गए थे। के कुमार चंडिकेश्वर शरण सिंह देव टीएस सिंहदेव के दादाजी हैं, ये वहाँ से सांसद चुने गए थे सामान्य वर्ग के लिए। वहीं अनुसूचित जनजाति समाज के प्रतिनिधित्व के लिए यहाँ पर बाबूनाथ सिंह को सांसद चुना गया था। ये 2 सांसद उस समय चुने गए थे। जब 1957 में यहाँ पर फिर से दूसरा आम चुनाव होता है तो 1952 में जो सांसद चुने गए थे वही सांसद फिर से यहाँ पर रिपीट होते हैं। के कुमार चंडिकेश्वर शरण सिंह देव यहाँ से फिर से सांसद बनते हैं सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए। तो वहीं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए यहाँ पर बाबूनाथ सिंह फिर से सांसद चुने जाते हैं। और यही बाबूनाथ सिंह लगातार यहाँ से सांसद भी रहते हैं आगे चलकर। 1962 में फिर आम चुनाव होता है। 1962 में बाबूनाथ सिंह यहाँ से फिर से सांसद चुनते हैं, लगातार तीसरी बार यहाँ से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाते हैं, हैट्रिक लगाते हैं यहाँ पर। जब चौथा आम चुनाव होता है 1967 में तो बाबूनाथ सिंह फिर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ लेकर आते हैं और चौथी बार यहाँ पर चुनाव जीतते हैं और लगातार चौथा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी बनाती है। बाबूनाथ सिंह भी यहाँ पर चौथी बार जीतने का रिकॉर्ड बनाते हैं। वही जब 5वां आम चुनाव 1971 में होता है तो बाबूनाथ सिंह 5वीं बार यहाँ से जीतते हैं और इसको कांग्रेस का अभेद्य किला बनाकर रखते हैं। लेकिन 1977 में जब चुनाव होता है तो यहाँ पर कांग्रेस का यह अभेद्य किला ढह जाता है और भारतीय लोक दल की लहर में हो जाती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि 1977 से पहले
आपातकाल का समय था, इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों में गुस्सा था और यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में अलग अलग पार्टियां आई, एकजुट होकर भारतीय लोकदल का निर्माण किया और उसने चुनाव लड़ा और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्षति कांग्रेस पार्टी को हुई। यहाँ पर हार जाती है कांग्रेस पार्टी 1977 में और यहाँ पर भारतीय लोकदल से ललन साय चुनाव जीत जाते हैं। बाबूनाथ सिंह यहाँ पर चुनाव हार जाते हैं 1977 में। 1977 में ललन साय जब यहाँ से चुनाव जीतते हैं भारतीय लोकदल की तरफ से, तो मोरारजी देसाई की सरकार में उनको मंत्री का पद भी मिलता है और वो पहले ऐसे व्यक्ति बनते हैं इस लोकसभा सीट से जिनको केंद्र में मंत्री बनाया जाता है। ललन साय को केंद्रीय श्रम और संसदीय राज्य मंत्री बनाया जाता है। वहीं जब यहाँ पर 7वां आम चुनाव 1980 में होता है तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर वापसी करती है। यहाँ पर चक्रधारी सिंह कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाते हैं 1980 में, लेकिन 1984 में यहाँ पर फिर से आम चुनाव होता है जिसमें चक्रधारी सिंह को टिकट न मिलकर यहाँ पर विजय प्रताप सिंह को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है और वो यहाँ से जीत देते हैं और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर दूसरी बार जीत दिलाते हैं 1977 के बाद। लेकिन जब 1989 का दौर आता है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है। पहली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुना जाता है ललन साय, जो कि पिछली बार भारतीय लोकदल से चुनाव लड़ते हैं 1977 में, लेकिन 1989 में वो बीजेपी की तरफ से इस सीट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजय प्रताप सिंह को वो हरा देते हैं इस चुनाव में और पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता इस सीट पर 1989 में खुलता है। लेकिन 1989 के बाद यहाँ पर फिर से एक बार आम चुनाव होता है, मध्य अवधि चुनाव कराया जाता है। वीपी सिंह की सरकार नहीं चल पाती, जिसके चलते यहाँ पर 1991 में फिर से आम चुनाव होता है जिसमें कांग्रेस पार्टी कम बैक करती है। खेल साय सिंह यहाँ पर ललन साय को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा देते हैं और खेल साय सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे और वो 1991 में यहाँ पर जीतते हैं और ये जीत का सिलसिला लगातार जारी रहता है। 1996 में जब यहाँ पर फिर से चुनाव होता है तो खेल साय सिंह फिर से यहाँ से सांसद चुने जाते हैं। लेकिन 1998 में जब यहाँ पर आम चुनाव होता है तो 1998 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ललन साय यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं और फिर एक साल बाद फिर यहाँ पर चुनाव होता है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर जाती है और 1999 में यहाँ पर मध्यावधि चुनाव फिर से कराया जाता है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खेल साय सिंह एक बार फिर से जीत कर आते हैं और ये 1999 का ही दौर था। आखिरी बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सरगुजा लोकसभा सीट में चुनाव जीती, उसके बाद से जीती ही नहीं है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से यहाँ पर फिर चुनाव होता है 2004 में और 2004 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया और नंद कुमार साय को यहाँ पर चुनावी मैदान में लेकर आते हैं। आदिवासी नेता नंद कुमार साय यहाँ पर 2004 में भारतीय जनता पार्टी को सरगुजा लोकसभा सीट से चुनाव जिताते हैं और 2009 में जब यहाँ पर फिर से 15वां आम चुनाव होता है तो नए प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है। नंद कुमार साय को यहाँ पर टिकट न देकर मुरारी लाल सिंह को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में लेकर आती है। वहीं कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से भानु प्रताप सिंह को यहाँ पर चुनावी मैदान में लेकर आती है, लेकिन भानु प्रताप सिंह मुरारी लाल के सामने हार जाते हैं और नए प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी इसके बाद लगातार मौका ही देती है। 2009 के बाद जब 2014 में 16वां आम चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी फिर से एक नए प्रत्याशी को लेकर आती है। कमल भान सिंह मरावी को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है और रामदेव राम को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लेकर आती है, लेकिन रामदेव राम कमल भान सिंह मरावी के सामने हार जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 2014 में फिर से जीत होती है। लेकिन जब 2019 का चुनाव आता है तो यहाँ पर एक महिला प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में लेकर आती है, रेणुका सिंह, और उनके सामने थे पूर्व सांसद खेल साय सिंह। खेल साय सिंह फिर से यहाँ से हारते हैं और रेणुका सिंह की यहाँ पर जीत होती है और रेणुका सिंह मोदी सरकार में आगे चलकर केंद्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री उनको बनाया जाता है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है, जिसके चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा इस लोकसभा सीट पर। और इस बार प्रयास था कि शायद उनको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर फिर से अपनी परंपरा को कायम रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चिंतामणि महाराज को लेकर आए। चिंतामणि महाराज पहले कांग्रेस पार्टी में थे, सांवरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। हमने उसका इंटरव्यू भी किया है चिंतामणि महाराज का, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चिंतामणि महाराज गहिरा गुरु जी के पुत्र हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इनका है, कंवर समाज से ये आते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में शशि सिंह को
अपना प्रत्याशी घोषित किया है। महिला उम्मीदवार को इस बार कांग्रेस पार्टी लेकर आई है सरगुजा लोकसभा सीट में। शशि सिंह के पिता अजीत जोगी सरकार में मंत्री रहे तुलेश्वर सिंह। अब देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार चिंतामणि महाराज और शशि सिंह के बीच में कैसा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आंकड़ों की लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा बात तो कांग्रेस पार्टी जीती है, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद से अभी तक यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई है। तो क्या शशि सिंह तो जीत के सूख्या को इस बार भर पाती हैं, या फिर इस बार फिर से अपनी परंपरा को कायम रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज यहाँ पर चुनाव जीतकर दिल्ली पहुँचते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट में बताएं। आखिरकार किसका पलड़ा इस बार आपको भारी लग रहा है सरगुजा लोकसभा सीट में, इस बार कौन जीतने वाला है।